नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं बक्सवाहा के गुगवारा पंचायत की गौशाला में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बोर्ड लगा है श्री लक्ष्मी नारायण गौशाला। हमने तय किया कि बक्सवाहा ब्लॉक की जो गौशालाएं हैं उनकी स्थितियां जानी जाए, देखा जाए कि आखिर उनमें क्या स्थितियां हैं। सरकार जो बड़े दावे और वादे करती है, पंचायत उन पर कितनी खरी उतरती है, हम आपको रूबरू कराते हैं इस गौशाला से और इसकी व्यवस्थाओं से। हम चाहेंगे कि इसकी जो चीज़ें हैं उनको दिखाया जाए कि क्या स्थितियों में हैं, तब आपको भी पता चले कि ये गौशाला जो है वो किस स्थिति में है। आप ये देख पा रहे होंगे जो टीन सेट लगाए गए होंगे वो गिर गए हैं। यहाँ की स्थितियाँ आप देख पा रहे होंगे कैसी क्या है, वो एक एक करके हम आप क्या है फुटेज में ही आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी, वीडियो से ही समझ आ जाएंगी कि आखिर इस गौशाला की स्थितियाँ क्या हैं और आप फिर क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, वो आप बताएंगे। ये गौशाला की बाहर की स्थिति थी और ये अंदर की स्थिति है। साफ़ सुथरी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ देखते हैं काम, उनका कहना है कि यहाँ गायें आती हैं और हम उनसे पूछ लेते हैं कि कितनी गाय हैं और क्या स्थिति। क्या नाम है आपका? बीरू राजपूत। बीरू राजपूत कहाँ से? बिजावली से। क्या देखते हो यहाँ? यहाँ मतलब कि 6 बजे ढोल मंदिर ले जाते हैं ना गौ माता। हाँ। तो शाम के 6 बजे अंदर करते हैं। अंदर करते हो? हाँ। खाने पीने की क्या स्थिति है? वो पापा आते हैं ना तो खाना दे जाते हैं। नहीं, तुम्हारे खाने पीने के नहीं, गायों के खाने पीने। गायों की जो मतलब कि खरी भरी वगैरह है ना, तो ये हफ्ता 15 दिन में। खरी तो कहीं नहीं दिख रही है। हाँ ना, भीतर है। नहीं, भीतर होगी। हाँ, पर यहाँ नहीं दिख रही है। यहाँ नहीं है। और जो चारा है, आइए आप मेरे साथ आए। ये चारा है, मैं कहूँगा कि दिखाएं आप। जो चारा है उसमें भी नहीं दिख रहा है कि खरी या फिर कोई चीज़। तो खरी कितने दिन में देते हैं? तो ये 2-4 दिन में खिला देते हैं। 2-4 दिन में एक बार। अच्छा, खरी जैसी स्थितियाँ तो इसमें देखो नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी नहीं है, और कुछ भूसा के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है अभी। तो क्या भूसा ही बस देते हैं? हाँ, भूसा ही बस देते हैं अभी तो। और इनके लिए पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था जो मतलब कि गर्मी है ना, तो उससे मतलब कि टैंक आता है पानी का। टैंक आता है। हाँ। बारिश में ऊपर से जो टीन पूरे कुछ क्षतिग्रस्त है, तो पानी आता है इसमें? नहीं, हम लोगों ने सुधरवाया ना, देखो नहीं अभी नए डलवाए ना, अभी अगले महीने। और क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं गायों की? और मतलब कि जो यहाँ का नियम है ना कि यहीं पर मतलब गाय चरती है। मतलब ग्राउंड है ना, इसके लिए ग्राउंड दिया है ना 4-5 एकड़ का, तो हम लोग बाहर चलाते हैं। तो भीतर का जो सिस्टम है बंद करा है हम। तो हमारा नियम जो है कि जो भीतर मतलब गाय को जो मिलता है ना, तो हम लोग उसको फिराते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ रात में बांधने के लिए है? बांध नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब कि बांध देते हैं। हाँ, मतलब वही कह रहा है कि यहाँ सिर्फ रात में उनको रुकने के लिए व्यवस्था है। बाकी चढ़ने आने के लिए जो है सब बाहर है। और अगर बाहर नहीं होता है फिर क्या होता है? नहीं, जब बारिश होता है ना तो यहाँ पर नहीं, जैसे जब बाहर व्यवस्थाएं नहीं होती हैं चरने की, तब उस स्थिति में क्या करते हो आप? जो आगे मतलब ग्राउंड है ना, हाँ। तो उसमें जो मक्का है जो कुछ भी है, तो ट्रॉली है ट्रैक्टर, उससे बड़ा देते हैं, उसको खाते रहती है। तो वहाँ जो जमीन है उसमें बोनी करते हैं? हाँ। क्या बोते हो उसमें? उसमें मक्का है ना, और उड़दा मुर्दा, तो इसका जो डूंजना है ना, इसे भूसा करता है इतना बड़ा, तो वो खवाते हैं। तो वो जमीन तो गौशाला के लिए है या फिर आप लोगों की पर्सनल? मतलब गौशाला के भी जो यहाँ के अच्छे आदमी है ना, जो वो कहते हैं कि हम मतलब कि हम लोग नहीं ले आते हैं, वो खुद धर जाते हैं ना, जाना होता है ना, इसलिए। ठीक है। तो मतलब जब लोग यहाँ से दे देते हैं तब वो यहाँ सरकार ने कैमरे लगवाए थे, क्या स्थिति है इन कैमरों की? यहाँ पर जो मतलब कि अभी गौशाला बंद रही है ना 2-4 महीने, तो इसमें जो गांव वाला है ना, जो भी बाहर गांव वाला है ना, उसने सब निकाल दिया। बिजली तो यहाँ कुछ नहीं है। अरे यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो स्थितियाँ हैं, आप देखो कि ये सिर्फ लाइन लगी है, ये कैमरे लगे हैं। अब अपन देख लेते हैं कि कैमरों की क्या स्थिति है, क्योंकि लाइट तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ होगी, और जब लाइट नहीं है तो कैमरे कैसे चलते होंगे, वो भी हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो बताएं। पहले तो ये क्षतिग्रस्त हो गया है और इसे फिर से मरम्मत करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं समझी है यहाँ की जो देख रही है आप समितियाँ कैसे देख रही हैं, ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा जा सकता है। बातें सिर्फ बड़ी बड़ी और दावे जो सरकारी हैं वो सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ कागज़ों में ही
समझा रहे हैं, बाकी तो नहीं दिख रहा है। ये कैमरे लगे हैं, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि इनको ऐसे दिखाएं कि ये कैमरे हैं पर इनमें लाइट नहीं है। अब ये तो नई टेक्नोलॉजी है जो पंचायत ने शुरू की होगी कि बगैर ही इसके चल रहे हैं। ये कैमरे लगे हैं पर लाइट नहीं है, इसमें चालू नहीं है। ये तो अभी लाइट है ना, जो ना तो बोर्ड है यहाँ ना कुछ है। नहीं अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगा 2-4 हफ्ते में हो जाएगा। काम लगा है ना, पीछे काम लगा है ना, अभी तुमने देखा है। पर कैमरे लगे तो ऐसे दिख रहा है कि बहुत टाइम हो गया कैमरे लगे। तो हाँ, कब से लगे हैं कैमरे? कैमरे तो जब से गौशाला चालू जब से लगा है। मतलब कितने सालों से? ये मेरे को नहीं है, मैं तो भी यही 4 महीने से आया। 4 महीने से तो देख रहे हो ना कैमरे? हाँ 4 महीने से देख रहा हूँ। हाँ फिर तो ये बंदी है 4 महीने से। तो ये पंचायत की स्थितियां हैं कि ये 4 माह इन्हें आए हो गए, कैमरे कब से लगे होंगे नहीं पता, पर चालू नहीं है। सरकार कहती है कि हमने हाईटेक बनाया है ताकि हर जानकारी अधिकारियों तक पहुंच चुके, पर ऐसे में हमें नहीं लगता कि कैसे पहुंचेगी जानकारियां और कैसे इन कैमरों से गौशालाओं पर नज़र रखी जा रही है। ये तो आप ही तय करिए। हम छोड़ जाते हैं इन्हीं फुटेज के साथ कि ऐसी स्थितियां हैं। अब आप क्या समझते हैं, आप क्या चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं, इस पूरी खबर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।